दोस्तों जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है, कुछ दिन से बैगन का स्प्रे शेड्यूल का जो सीरीज है वो हम लोगों का इस चैनल पर देखने को आप लोगों को मिल रहा है। तो जो फर्स्ट वीडियो बनाया उस वीडियो में हमने बैगन की फसल में 0 से लेकर के 50 दिन का जो स्प्रे शेड्यूल है वो कवर किया। फिर हमने 50 से लेकर के 100 दिन का जो स्प्रे शेड्यूल है उसको हमने 2 नंबर वीडियो में कवर किया। लेकिन फाइनली आज हम 100 से लेकर के 150 दिन का जो स्प्रे शेड्यूल है वो आप लोगों को बताएंगे। और अभी क्या हो गया कि बैगन का फसल का उम्र भी बढ़ गया है और पौधा लगभग बूढ़ापन की तरफ आने लगा है। तो इस समय हम लोगों को बहुत ही सोच समझ करके दवा को इस्तेमाल करना है, तभी जाके आप लोगों का पहले जैसे उत्पादन मिलेगा और अच्छी तरीके से आप लोगों का पौधे को देखने को मिलेगा और पौधे को आप लोग और भी लंबे समय तक उत्पादन लेने के लिए मजबूर कर देंगे। तो चलिए आप लोगों को डिटेल्स में बताते हैं कि आखिर 100 से लेकर के 150 दिन तक कौन कौन सी दवा को स्प्रे करना है और कैसे करना है, क्या फायदा मिलता है, कैसे हम लोग उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, पूरी जानकारी आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों जैसे बैगन की फसल 100 से लेकर के 110 दिन के बीच में हो जाएगा तो उस समय आप लोगों को एक स्प्रे शेड्यूल चलाना है। लेकिन उस समय हम लोग को कौन कौन सा दवा को रखना है ये बहुत बड़ी बात आती है, क्योंकि पौधे का उम्र बूढ़ापन जैसा हो गया है और हमने अभी तक बहुत सारे तुड़ाई ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन हम लोगों को उत्पादन को वैसे ही मेंटेन करके रखना है। तो इसको भी ध्यान रखते हुए आप लोगों को दवा को लेना है। और ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे कि आप लोगों को पता है बैगन एक ऐसा फसल होता है जिसके अंदर आप लोगों को कीड़े को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, नहीं तो आप लोगों को उत्पादन भले ही ज्यादा मिलेगा लेकिन फल जो है वो खराब होते निकलेगा। मतलब जो अच्छा फल होगा उसका परसेंटेज कम होगा और खराब फल का परसेंटेज ज्यादा होगा। तो इसीलिए इल्लियों को भी कंट्रोल करके रखना है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। और तीसरी बात आप लोगों को और एक चीज ध्यान रखना है कि पौधा जैसे मतलब उम्र ज्यादा हो जाएगा तो पौधे के अंदर न्यूट्रिशन का भी कमी पड़ जाता है। मेनली जो न्यूट्रिशन होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का, तो इसको भी ध्यान रखते हुए आप लोगों को उसको कवर करना है। तो चलिए आखिर कौन कौन सी दवा को स्प्रे करने से ये सारे चीज कवर होगा वो आपको अभी हम बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को लेना होगा दोस्तों NPK जो 19-19 या फिर हम तो बोलेंगे कि आप 20-20-20 को ले लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि 19-19 से 1% आप लोगों को ज्यादा मिलता है 20-20-20 में। तो उसमें नाइट्रोजन 20%, फास्फोरस 20% और पोटास 20%, तीनों जो है वो एक संतुलन मात्रा में आप लोगों को न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो इसको आप लोगों को यूज करना है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन से खेती करते हैं तो बढ़िया है, ड्रिप में चला लीजिए। लेकिन अगर आप ड्रिप में नहीं करते हैं तो आप लोगों को स्प्रे के माध्यम से ही देना होगा, क्योंकि क्या होगा कि बड़ा पौधा जब हो जाएगा तो आप लोग ड्रेंचिंग तो नहीं कर सकते हैं, तो आप लोगों को स्प्रे कवर करना है। तो उस समय आप लोगों को इसका जो डोज है वो थोड़ा सा बढ़ा देना है। कैसे? उसका आप लोगों का 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डोज को बढ़ाना है। अगर आप लोग डोज को नहीं बढ़ाएंगे तो हो सकता है रिजल्ट आप लोगों को कम देखने को मिले। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए NPK 20-20-20 को लेना है। दूसरी बात, जब पौधे का उम्र बढ़ जाएगा तो इल्लियों का अटैक भी बहुत ही ज्यादा होगा। तो इल्लियों से बचने के लिए क्या करना है कि आप लोगों को कुछ इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करना है। लेकिन नॉर्मली इंसेक्टिसाइड से बैगन की फसल में कंट्रोल नहीं होता है, वो आप लोगों को अच्छे से पता है। तो आखिर कौन सा इंसेक्टिसाइड को हम लोग यूज करेंगे? तो इस समय आप लोगों को रखना है दोस्तों सबसे पहले ग्रासिया इंसेक्टिसाइड को। तो उसका डोज आप लोगों को 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से रखना है। और उसके साथ साथ आप लोगों को रखना है दोस्तों जिब्रेलिक एसिड को। जिब्रेलिक एसिड को रखने से क्या होता है, पौधे को एक नया जैसा बना देगा और पौधे का हाइट को बढ़ाएगा, पौधे में ज्यादातर ग्रीननेस ले आएगा, हरापन ले आएगा और पौधे में फूल फल की मात्रा को भी बढ़ाएगा। इसलिए जिब्रेलिक एसिड को भी लेना है। तो अगर आप लोग इस 3 दवा को लेते हैं पहला स्प्रे में 100 से लेकर के 110 दिन के बीच में, तो आप लोगों का क्या होगा कि पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का भी पूर्ति होगा। दूसरी बात, इल्लियों का प्रकोप से भी बचा देगा। और तीसरी बात, आपका पौधा भी हरा भरा बनेगा, पौधे के अंदर क्लोरोफिल बढ़ जाएगा जिसके कारण पौधा हरा भरा बनेगा। और तो और दोस्तों पौधे के अंदर ज्यादा फूल फल भी देखने को मिलेगा और पौधे का ऊंचाई भी बढ़ जाएगा। तो ये सारे ध्यान रखते हुए आप लोगों को पहला स्प्रे 100 से लेकर के 110 दिन में करना है। अब बताती है, जैसे आप लोगों का बैगन का फसल लगभग 110 से लेकर के 120 दिन के बीच में आ जाएगा, उस समय आप लोगों को फिर से एक स्प्रे शेड्यूल चलाना है। अब कोई किसान भाई ये भी बोलेगा कि भाई हर हफ्ते में अगर हम लोग बैगन में स्प्रे करेंगे तो मेरा तो खर्चा ही ज्यादा हो जाएगा। देखिए बैगन एक ऐसा फसल होता है कि अगर आप लोग हर हफ्ते में इसके ऊपर दवा नहीं छिड़काव करते हैं तो आप लोगों का बैगन की फसल से उत्पादन सही नहीं मिलेगा और अगर थोड़ा बहुत उत्पादन मिल भी जाता है तो फल जो है वो खराब होते निकलेगा। तो इसीलिए आप लोगों को बहुत ही जरूरी है कि बैगन की फसल में हफ्ते में एक बार स्प्रे लेना। अगर आप लोगों का रेट लगभग 15 रुपया 20 रुपया से ऊपर रहेगा तभी तो आप लोगों को एक हफ्ते में एक बार स्प्रे लेना है, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि आपके एरिया में कैसा रेट चल रहा है, उस हिसाब से आप लोगों को स्प्रे शेड्यूल को चलाना है।
हम आप लोगों को ये नहीं बता रहे हैं कि आप लोगों को हर हफ्ते में चाहे बैगन का कैसा भी रेट रहे आपको स्प्रे करना है, ये नहीं बता रहे हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो चलिए आप लोगों को 110 से 120 दिन के बीच में कौन कौन सी दवा को स्प्रे करना है और क्या फायदा मिलेगा, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, बैगन का पौधे का उम्र जब बढ़ेगा तो जो सकिंग पेस्ट का प्रकोप है वो उसका प्रकोप देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों का पता है कि बैगन की फसल में ज्यादातर आप लोगों को व्हाइट फ्लाई का अटैक होता है, थ्रिप्स का आजकल अटैक होने देखने को मिल रहा है, या फिर एफिड जेसिड्स का भी अटैक होता है। तो ये 3-4 कीट को एक साथ में नियंत्रण करे ऐसा एक इंसेक्टिसाइड को लेना है। और इसलिए मैं तो सबसे अच्छा बोलूंगा कि आप यूपीएल कंपनी का उलाला को ले लीजिए। उसमें आप लोगों का व्हाइट फ्लाई को बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल करेगा और उसके साथ साथ आप लोगों का एफिड और जेसिड्स के ऊपर भी काम करेगा, थोड़ा बहुत थ्रिप्स के ऊपर भी काम करेगा, लेकिन व्हाइट फ्लाई के ऊपर ये स्पेशली बहुत ही अच्छा काम करता है। फिर दूसरी बात आती है कि भाई इस समय क्या होता है कि बैगन का फल का साइज भी छोटे होने लगता है। जैसे ही 7-8 बार 10 बार तोड़ाई लेते हैं तो साइज जो है वो छोटे होने लगता है। तो उसको ध्यान रखते हुए आप लोगों को कैल्शियम और बोरोन एक साथ में, मतलब बोरोन और कैल्शियम को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जैसे इसके अंदर आप लोग नॉर्मली इंसेक्टिसाइड को डाल देंगे तो आप लोगों का हो सकता है घोल जो है वो फट जाएगा और रिजल्ट बिल्कुल 0% मिलेगा। इसलिए आप लोगों को कोशिश करना है कि कैल्शियम और बोरोन को अलग स्प्रे करें, चाहे 1-2 दिन छोड़ के आप स्प्रे करें तो भी बेटर है, लेकिन अलग स्प्रे करें। इस चीज को ध्यान रखना है। फिर आप लोगों को उसको स्प्रे कर देना है। तो क्या होगा कि जो फल का साइज भी मेंटेनेंस रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा, बड़ा आकार का ही रहेगा, और तो और जो फल का चमक होगा, फल के अंदर दाग धब्बे होगा, वो भी नहीं रहेगा। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए 110 से लेकर के 120 दिन के बीच में इस स्प्रे शेड्यूल को चलाना है। अब दोस्तों, जैसे ही बैगन का फसल लगभग 120 से लेकर के 130 दिन के बीच में आ जाएगा तो उस समय आप लोगों को जो कॉम्बिनेशन लेना है उसके लिए आप लोगों को एक इंसेक्टिसाइड फिर से लेना है, जिसको कि इस्तेमाल करके हम लोग जो इल्ली है, यानी कि फलछेदक जो इल्ली है, उससे हम लोग बच सके। तो उसके लिए आप लोगों को बेस्ट एग्रो लाइफ का निमाजिन को लेना है। उसके अंदर 3 टेक्निकल मिलता है, जैसा कि देख पा रहे हैं। एक आता है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, और एक आता है इमामेक्टिन बेंजोएट, और एक आता है दोस्तों नोवालुरन। और ये तीनों कॉम्पोजिशन जो फ्रूट बोरर है उसके लिए बहुत ही बेहतर काम करता है। और उसके साथ साथ एक आप लोगों को बायो स्टिमुलेंट को लेना है, लेकिन आप लोगों को एमिनो बेस्ड बायो स्टिमुलेंट को इस समय नहीं लेना है। तो आखिर कौन सा बायो स्टिमुलेंट को लेंगे? इस समय आप लोगों को लेना है दोस्तों सीड एक्सट्रैक्ट युक्त बायो स्टिमुलेंट, यानी कि जो समुद्रिक शैवाल से बना हुआ बायो स्टिमुलेंट होता है उसको लेना है। क्यों? क्योंकि उसको लेने से पौधे के अंदर सारे न्यूट्रिशन को ये पूर्ति करता है, और तो और पौधे के अंदर बहुत ही ज्यादा फल फूल ले आता है, पौधे को मजबूत बनाता है, पौधे को नया जैसा बनाता है। इसलिए आप लोगों को इसको इस्तेमाल करना है 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और निमाजिन को आप लोगों को 25 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से लेना है। और दोनों को आप लोगों को घोल को बनाना है एक साथ में और स्प्रे कर देना है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम कर लेगा। अब इसके बाद जैसे ही बैगन की फसल 130 से लेकर के 140 दिन का हो जाएगा तो उसके बीच में आप लोगों को फिर से एक स्प्रे रखना है। अब उस समय आप लोगों को दोस्तों लेना होगा एक ब्रिंजालो इंसेक्टिसाइड, जो कि पहले आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन अभी तक तो बहुत दिन हो गया है। अब तो जो इल्लियों का रेसिस्टेंट के बारे में जो हम लोग जानते हैं वो तो नहीं हो पाएगा, शरीर के अंदर रेसिस्टेंट पावर डेवलप नहीं होगा क्योंकि बहुत गैप हो गया। तो गैप में अगर जैसे चलाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एक ही दवा को चला सकते हैं, लेकिन गैप रखना है, अलग अलग दवा को बीच में इस्तेमाल करना है। और ये हमने 0 से लेकर के 50 दिन का जो स्प्रे शेड्यूल था, मतलब उस समय हम लोग इसको कवर किया था। तो अभी तो हम लोग 100 से लेकर के 150 दिन के बीच में स्प्रे शेड्यूल में हम इसको बता रहे हैं लास्ट में। तो इसको आप लोग स्प्रे कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ब्रिंजालो को आप लोगों को लेना है 1 ml प्रति लीटर पानी में, और उसके साथ साथ आप लोगों को लेना है फिर से एक पेगासस नाम का इंसेक्टिसाइड आता है, जो कि डाइफेनथ्यूरॉन इसके अंदर टेक्निकल होता है। वो क्या करता है, थ्रिप्स, माइट्स, एफिड्स, जेसिड्स, व्हाइट फ्लाई, जितने सारे रस्सी कीट होता है सभी के ऊपर ये नियंत्रण करता है। तो इसको भी आप लोग लेना है। और फिर से आप लोगों को जो सीड एक्सट्रैक्ट हमने बताया पिछला स्प्रे शेड्यूल में, उसको आप लोगों को लेना है। और सीड एक्सट्रैक्ट अगर आप लोग बोलेंगे कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर सीड एक्सट्रैक्ट है, तो बहुत सारे वीडियो में हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, जैसे कि सागरिका है सीड में, या फिर जैसे कि बायोविटा है, या फिर धनजाई में। ये सारे आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा, आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जो 130 और 140 दिन के बीच में आप दवा ले रहे हैं, वो कौन कौन सी दवा ले रहे हैं? सबसे पहले तो आप लोग ले रहे हैं क्या, ब्रिंजालो, दूसरी बात ले रहे हैं पेगासस, और तीसरा आप ले रहे हैं फिर वही सीड एक्सट्रैक्ट युक्त टॉनिक। इन तीनों को अलग अलग घोल बनाना है, एक साथ में आप लोगों को स्प्रे कर देना है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात आती है जैसे बैगन का फसल लगभग 140 से 150 दिन का जब हो जाएगा, यानी कि अब पौधे का एकदम लास्ट स्टेज आ जाएगा, तो उसके बीच में आप लोगों को फिर से एक आप लोगों को स्प्रे करना है। अब हम लोगों को लास्ट स्प्रे में ऐसा स्प्रे लेना है, हो सकता है पौधा खत्म हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्पादन हम लोगों को सही मिलना है। तो उत्पादन ज़्यादा लेने के लिए आप लोगों को इस समय, अगर मैं बोलूँगा कि आप एक बार
पेक्लोबुट्राजोल का स्प्रे कर लीजिए। देखिए, पेक्लोबुट्राजोल का स्प्रे करने से क्या होगा, पौधे का ग्रोथ को ये दबा करके पूरे जो फूल और फल ले आने के लिए प्रोसेस होता है उसमें चला जाता है। तो उससे क्या होता है, फूल फल तो बहुत ही बढ़ा देता है, लेकिन पौधे का ग्रोथ को एकदम बिल्कुल डाउन कर देता है, पौधे को एकदम खत्म कर देता है। तो इसको आप लोगों को पहला स्प्रे में कभी भी कोशिश मत कीजिएगा, लास्ट स्प्रे में आप लोगों को कोशिश करना है। जब आप लोगों को लगता है कि हाँ, अब बैगन की फसल से अब हम लोग उत्पादन उतना नहीं ले पाएंगे, तो इस समय आप लोग इसको ले सकते हैं। लेकिन डोज आप लोगों को ज़्यादा नहीं लेना है, 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में, ध्यान रखना है। और आप लोगों को उसके साथ साथ अगर हो सके तो कोई ऐसा टॉनिक को ले लीजिए। बस आप लोगों का जितना हो सके उसमें आप लोगों का फूल फल ले आएगा और आप लोगों का मतलब उत्पादन सही से दे देगा। फिर पौधा आप लोगों का धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर आप लोगों का उस कंडीशन में पौधा सही रहता है, मतलब आपको लगता है कि पौधे को हम और 20 से 25 दिन से 1 महीना 2 महीना तक ले जा सकते हैं, तो आप लोगों को पेक्लोबुट्राजोल को स्प्रे नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अगर आप लोगों का ऐसा कंडीशन होता है तो आप लोगों को क्या करना है कि नॉर्मल जैसे आप लोग स्प्रे शेड्यूल चला रहे हैं कि कोई टॉनिक को स्प्रे करना है, नॉर्मल बायोस्टिमुलेंट को, और आप लोगों को फिर NPK 20-20-20, 01-34 ये सारे, या फिर इंसेक्टिसाइड, इसको स्प्रे करते हुए पौधे का उम्र को फिर से आप लोगों को लॉन्जिविटी को बढ़ाना है। तभी तो आप लोगों को लंबे समय तक उत्पादन मिलेगा। तो ऐसे करके आप लोगों को 100 से लेकर के 150 दिन के बीच में इस दवा को स्प्रे करना है। अब दोस्तों, जैसा कि 0 से लेकर के 150 दिन के बीच में तो हमने पूरा कवर कर दिए हैं 3 वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोग बोलेंगे कि भाई 150 से 200 दिन का एक स्प्रे शेड्यूल का हमें वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी हम आप लोगों को वीडियो बना देंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर 40 से लेकर के 50 कमेंट करना है। अगर आप लोग वो कमेंट करते हैं तो आप लोगों के लिए हम जरूर उस वीडियो को भी ले आएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोगों का कोई सुझाव या फिर सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट करना। बाकी हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।